नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ में आपका फिर एक बार स्वागत है। वेट लॉस प्लेलिस्ट के इस नए वीडियो में आइए आज बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के एक बहुत ही पॉपुलर मेथड 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग आज के वक्त का एक बहुत ही पॉपुलर फिटनेस ट्रेंड है। इसको करने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर जो सबसे पॉपुलर तरीका दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है वह है 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आइए जानते हैं 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में भोजन को 8 घंटे प्रतिदिन पर सीमित कर दिया जाता है और दिन के बाकी बचे 16 घंटों में फास्ट किया जाता है। 8 घंटे प्रतिदिन के समय को ईटिंग विंडो कहा जाता है, जबकि 16 घंटे के फास्टिंग समय को फास्टिंग विंडो कहा जाता है। ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो का समय इस प्लान को फॉलो करने वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान फॉलो करने पर दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक के समय को ईटिंग विंडो में रखा जाता है। ऐसा करने पर इसे फॉलो करने वालों को सिर्फ रात को सोते वक्त फास्ट रखना पड़ता है और सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता है, जो कि फॉलो करने में बहुत ही आसान है। इसके अलावा कई लोग सुबह 9 से 5 बजे के समय को भी ईटिंग विंडो में रखते हैं। ऐसा करने पर वह सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच तो ले ही सकते हैं, साथ ही शाम 5 बजे हल्का डिनर भी ले सकते हैं। इसे फॉलो करना भी काफ़ी आसान है। फिर भी आप इन टाइम पीरियड्स को अपने रूटीन में एक्सपेरिमेंट करके अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जो डाइट ईटिंग विंडो में लेते हैं वह पूरी तरह न्यूट्रिशियस हो, ताकि 16 घंटे की फास्टिंग के बावजूद आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी ना आए। हालांकि आप फास्टिंग विंडो में भी पानी और शुगरलेस चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने पर आपकी बॉडी में सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर कई चेंजेस आते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इस प्रकार हैं। पहला, इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे ना सिर्फ फैट लॉस होता है बल्कि मसल गेन भी होता है। दूसरा, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। ऐसा होने से बॉडी अपने भीतर मौजूद इंसुलिन का सही उपयोग करती है, जिससे सेल्स को ना सिर्फ एनर्जी मिलती है बल्कि इंसुलिन का लेवल कम होने से शरीर के स्टोर्ड फैट में भी कमी आती है। तीसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण सेल रिपेयर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होने पर सेल्स अपने भीतर मौजूद ओल्ड और डिसफंक्शनल प्रोटीन्स को हटाने का काम करते हैं। चौथा, यह जीन्स के फंक्शन में चेंजेस करती है, जिससे शरीर को कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। इस तरह से 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग न सिर्फ आपको वेट लॉस करने में मदद करती है बल्कि डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करती है। साथ ही इसे करने से ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के तमाम फायदों के बावजूद इसे करते हुए कुछ प्रिकॉशंस को रखना भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं वह प्रिकॉशंस क्या हैं। पहला प्रिकॉशन यह है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन यह है कि कई लोगों को 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। ऐसा होने पर उन्हें शुरुआत में 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग को हफ्ते में कुछ ही दिन करना चाहिए और एक बार आदत पड़ने पर वह इसे लगातार कर सकते हैं। तीसरा प्रिकॉशन यह है कि इसे करते हुए 8 घंटे की ईटिंग विंडो में ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। कई लोगों में शुरू में 16 घंटे फास्ट रखने के कारण भूख का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वह 8 घंटे की ईटिंग विंडो में अधिक खा लेते हैं। इससे वेट लॉस की जगह वेट गेन भी हो सकता है। इसलिए ईटिंग विंडो में प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए और जंक फूड खाने से बचना चाहिए। तो यह थी 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसके अलावा हेल्थ और वेट लॉस संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।